डाटा अगर अदर फाइल से हमें यहाँ पर एक्सेल सीट में लेके आना, आपके पास इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेस का मतलब आप ये ना एक ऑफिस बट जो आपका एमएस ऑफिस होता है ना उसी का एक पार्ट होता है। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उसी की तरह एमएस एक्सेस भी एक उसी का ही पार्ट होता है। ठीक है, जिस तरह से फाइलें आपकी एमएस वर्ड में बनती है, एक्सेल में बनती है, पावर पॉइंट में बनती है, उसी तरह की फाइल्स जो एक्सेस के ऊपर भी बनती है। इसके बारे में जब आप कभी डिटेल्स में पढ़ोगे फिर आपको पता लगेगा किस तरह से बनती है। ठीक है, तो उसमें आपने सिंपल करना है क्या, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर किसी ने अगर फाइल बनाई होगी, आप इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी फाइल्स होगी इससे रिलेटेड वो आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो किसी ने कोई फाइल नहीं बनाई है यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट वेब के थ्रू आपको डाटा लाना है, आपने सिंपल फ्रॉम वेब के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। देन जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो ना, वैसे ही आपने यहाँ पर एड्रेस में वो चीज़ डाल देनी है। देन यहाँ पर गो का ऑप्शन आता है एंड देन आपके पास कुछ लिंक ओपन हो गया, आपने जो भी लिंक जो है यहाँ पर डालना है आपने सिंपल उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है गेट एक्सटर्नल डाटा, मतलब आपने टेक्स्ट के थ्रू कोई यहाँ पर डाटा को लेके आना है तो आप कैसे लेके आएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर नोटपैड में कोई वो बना लेते हैं, जैसे डाटा बना लेते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने कुछ नेम लिख दी एंड देन टैब पे यूज़ करके मैंने यहाँ पर सैलरी डाल दी किसी पर्सन पे। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमने इस फाइल को क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में कर लेती हूँ ताकि मुझे इजीली मिल जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे मैंने XYZ01 नाम दे दिया इसको एंड देन सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस फाइल का नाम यहाँ पर सेव हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ये फाइल जो एक्सेल पे लेके आनी है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट पे जाकर कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट के थ्रू लानी हो या फिर एक्सेल के थ्रू, वर्ड के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स में जो फाइलें होगी उनको भी ला सकते हो, या फिर मैंने टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दिया कि हमने नोटपैड पे फाइल बनाई है XYZ नाम की, हमने उसको सिलेक्ट कर लेना, देन इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पर फिनिश कर देना है। इसके बाद ये बोलेगा कि जो आपने डाटा लाना है वो आपने इसी वर्कशीट में लेके आना है या फिर कोई नई वर्कशीट उसके लिए आपको ओपन करनी है। तो हमने यहीं पर लेके आना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस सेल में अपने कोई भी सेल एड्रेस दे देना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है, जहाँ पर भी लेके आना है वहाँ पे सिलेक्ट करो सेल को एंड देन सिंपल आप ओके प्रेस कर दो, तो डाटा वहीं पर ही आ जाएगा आपका। ठीक है, जो हमने वहाँ पर बनाया था नोटपैड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है अदर सोर्सेज, मतलब आपने एसक्यूएल के थ्रू लाना है, एक्सएमएल के थ्रू लाना है एंड देन एनालिसिस के थ्रू, जिस भी चीज़ के थ्रू आपको या जिस भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको डाटा लाना है, बस आपको फाइल पता होनी चाहिए। जैसे हमने नोटपैड पे बना के मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जो भी फाइल्स आप यहाँ पर लेके आए होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल का यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर राधिका की सैलरी ली हुई है, मैंने इसकी बढ़ा के 18,000 कर दी। ठीक है, एंड देन इसको सेव कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर नोटपैड में सैलरी बढ़ाई थी, यहाँ बढ़ चुकी है कोई नहीं बढ़ी है, तो आपने रिफ्रेश ऑल पे जाके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने चेंजेस करे हुए। तो हमने इस वाली फाइल में चेंजेस करे थे, देन इंपोर्ट कर देंगे तो यहाँ पर भी सैलरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कनेक्शन सेम यहाँ पर भी आ जाता है। आपने कोई अदर ऐड करनी है फाइल या अदर कोई फाइल भी मूव करनी है, प्रॉपर्टीज़ देखनी है, रिफ्रेश यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ से भी सेम वही आएगा फॉर्मेट आपका, फाइल को जो सिलेक्ट करना देन इंपोर्ट कर देना है इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है जो आपने ऑलरेडी करा हुआ है ना, किया है ना, A to Z, Z to A, मतलब आपने कोई नेम की लिस्ट ली हुई है, नंबर ली हुई है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, तो यहाँ पर होम पेज यहाँ पर भी ऑप्शन आता था, देन MS वर्ड में भी आपने यूज़ करा हुआ है, तो आपने खुद ही यूज़ करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पर डाटा में शॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर्स का। अब हम यहाँ पर जैसे कोई डाटा ले लेते हैं, जैसे कुछ डाटा यहाँ पर बनाई किसने लिस्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है फिल्टर्स लगाने हैं इन सभी में, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी डाटा के ऊपर क्लिक करो, देन फिल्टर का यूज़ करेंगे तो आपके पास हेडिंग्स में सभी में फिल्टर लग जाएंगे। अब फिल्टर का वर्क होता क्या है कि यहाँ पर पूरा डाटा शो हो रहा है, आपने किसी एक या दो का ही डाटा यहाँ पर देखना, तो फिल्टर के ऊपर क्लिक करो, पूरी लिस्ट शो हो जाएगी।
आपने इसको सिलेक्ट ऑल में से सभी को अनसिलेक्ट कर लेना है। अब जिस भी डाटा को आपने यहाँ पर डिटेल चेक करनी है, स्टूडेंट नंबर 8 की ही देखनी है, उसको टिक करो, देन ओके करो, तो सिर्फ उसी का ही आएगा, बाकी सबका हट जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये तो नेम वाइज था, आपने नंबर वाइज किसी का देखना, आप देखना चाहते हो कि मैथ में जो मेरे पास यहाँ पर 73 मार्क्स जो है वो किस स्टूडेंट के हैं, देन ओके करेगी तो बता देगा कि स्टूडेंट नंबर 9 जो है उसके है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसका यूज़ हम किस तरह से यहाँ पर एडवांस का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। हमने यहाँ पर कोई नेम लिखा हुआ है, जैसे आप फिल्टर का यूज़ भी करके भी उस चीज़ को कर सकते हो, या फिर एडवांस में एक पिक्चर आता है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे मुझे स्टूडेंट नंबर 5 का ही डाटा देखना है, तो आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर लो। देन इसके बाद एडवांस डाटा में आपने डाटा की रेंज को सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली उठा लेगा, नहीं उठाएगा तो सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज में आपने जिस भी स्टूडेंट का डाटा निकालना है उसी को सिलेक्ट करो, देन ओके प्रेस कर दो, तो सभी का यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक उसी स्टूडेंट का यहाँ पर आएगा फिर, ठीक है। तो आपने इसको खुद ट्राई कर लेना, वैसे सेम वर्क यही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टेक्स्ट टू कॉलम, जिसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। जैसे मैंने एक कॉलम में लिखा है सीरियल नंबर, नेम, देन सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मैथ एंड देन साइंस, कुछ भी लिख लिया मैंने, ठीक है। एंड देन यहाँ पर टोटल मार्क्स ले लेते। अब मैंने यहाँ पर किस में लिखा हुआ उसको एक ही सेल में लिखा है। मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको डिफाइन करना है डिफरेंट टाइप के सेल में, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है। आप सेल को सिलेक्ट करो, टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन आते हैं, फिक्स विड्थ एंड डिलिमिटेड। फिक्स विड्थ का मतलब है अगर आपने एक ही कंडीशन इसमें यूज़ करी है तो फिक्स विड्थ का यूज़ करेंगे, अगर आपने 2 डिफरेंट कंडीशन यूज़ करी तो डिलिमिटेड का यूज़ करेंगे। तो हमने सिर्फ इसके बीच में क्या यूज़ करा है, स्पेस यूज़ करा है, तो हम फिक्स विड्थ के ऊपर ही रहने देंगे। देन इसको नेक्स्ट करके यहाँ से फिनिश कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग कॉलम में मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो आप टोटल अलग से आया, मार्क्स अलग जाएगी, क्योंकि इसके बीच में भी हमने क्या दिया था, स्पेस दिया था। अब एक कंडीशन तो ये होती है, देन सेकेंड कंडीशन होती है, एक मैंने स्पेस का यूज़ कर लिया, देन कॉमा का यूज़ मैंने इसमें कर लिया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको भी डिफरेंट सेल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम में मैंने क्या बोला था, अब हमने 2 कंडीशन यूज किए, तो क्या करेंगे, डिलिमिटेड, ठीक है, देन ओके करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो चीज़ यूज़ करी है इसमें, तो स्पेस को छोड़ के, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस करा है, यहाँ पर अगर हम स्पेस लेंगे तो ये अलग सेल में चला जाएगा, तो मेनली हम यहाँ पर क्या दे देंगे, कॉमा, ठीक है। तो टैब को हटा के यहाँ पर कॉमा के ऊपर क्लिक कर लेंगे, देन इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देंगे। तो आप देख सकते हो अब टोटल मार्क्स इसकी सेल में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम टू टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर जो है नेम लिया हुआ है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उनको हमने रिमूव करना है। तो आप यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पर अनसिलेक्ट कर लो। अब हमने कहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू ली हुई है, नेम वाले बॉक्स में, मतलब स्टूडेंट वाले बॉक्स में ली हुई, कॉलम में ली हुई। तो हम सिर्फ स्टूडेंट को यहाँ पर टिक करेंगे, देन ओके प्रेस कर देंगे, तो ये बता देगा कि कितनी वैल्यू इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हुई है, 2। तो हमने कितने टाइम लिखा था, यहाँ पर 3 टाइम लिखा था, 2 टाइम यहाँ से नेहा का डाटा जो है वो रिमूव हो चुका है। ज़रूरी नहीं है आपने नंबर यहाँ पर जो नेम वाइज ही लेना है, आप कोई भी कॉलम सिलेक्ट करो। जैसे हम यहाँ से कोई ऐसा कॉलम नहीं लेते जिसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, जैसे इसमें यहाँ पर भी 84 आ रहा है, यहाँ पर भी 84 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी 84 आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है, मैथ वाले कॉलम को। देन यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर जाएंगे, एंड देन रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अनसिलेक्ट करके स्टॉप वर्षा, ठीक है, वो करो, निकालो तब तक। इसके बाद मैथ का आपने टिक कर लेना है, एंड देन ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद बता देगा कि इसमें कितनी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हुई है, 1। अब देखो 1 क्यों हुई, इसमें तो 1 2 एंड 3 टाइम था यहाँ पर, अब हमने ये वाला सिलेक्ट नहीं किया था तो अब नहीं हुई, ठीक है। तो करो इतना भी।